तो आइए दोस्तों, आज करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ क्लास 12 का चैप्टर है। 6 मार्कर का एक बड़ा क्वेश्चन इसमें देखा जा सकता है। 3 मार्कर प्लस में 1 मार्कर का एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। इसके साथ 6 मार्कर और 4 मार्कर का भी एक क्वेश्चन देखा जा सकता है। तो मोस्टली ये चैप्टर जो है टोटल 10 मार्क्स का आता है। इधर तो आपको ये कॉम्बिनेशन में मिलेगा, इधर आपको इस कॉम्बिनेशन में आपको आपके पेपर में एनपीओ का क्वेश्चन दिखेगा। क्लियर बात? टोटल नंबर इसका 10 रहता है। ठीक है जी, आपको पता चल चुका है इस बारे में। तो आइए दोस्तों, अब इसके अंदर चलते हैं कि इसमें क्या क्या आइटम्स होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन नॉर्मली गिवन होता है वो ये होता है कि आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दे। क्या दे दे बेटा? रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट दे दे। इसमें कोई दिक्कत बेटे? ये आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है या फिर ये बनाने को आ सकता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अच्छा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होती क्या है? ये एक कैश बुक होती है, यानी कैश बुक का दूसरा नाम क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? कैश बुक। ठीक है जी। तो दो तरह के नाम आपको गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको हर बारी दिया होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको हर बारी दिया होगा। अब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? अगर आपको दिया होगा तो ये होता क्या है? इसके अंदर क्या क्या आइटम्स होती हैं, तो मैं अभी उन सब आइटम्स के बारे में बात करूंगा। थ्योरी भी आपकी कवर अप हो जाएगी इसमें। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले तो आपका कौन सा अकाउंट होता है? ये एक रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? रियल, नॉमिनल और पर्सनल में कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक है, यानी कैश अकाउंट की तरह है। इसके बाद इसको किस बेसिस पे बनाया जाता है? इसके बेसिस क्या होते हैं? 2 बेसिस होते हैं हमारे पास, एक कैश, एक एक्रूवल। तो इसको कैश बेसिस पे बनाया जाता है। और अगर इसको कैश बेसिस पे बनाया जाता है, उससे क्या बात साफ होती है कि ये किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता पैसों को लेके। कहने का मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर हटा देता हूं इसको मैं, है इसके अंदर हर साल का पैसा आ सकता है, किसी भी साल का पैसा आ सकता है। हर साल छोड़ो, किसी भी साल का पैसा आ सकता है, किसी भी ईयर का पैसा आ सकता है। भाई, किसी भी ईयर का पैसा आ सकता है। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि हमारे पास 3 साल हो सकते हैं। जैसे कि करंट ईयर है हमारा 2019, मान लो 2018 हमारा हो जाएगा प्रीवियस ईयर, ये हमारा है करंट ईयर। और एक हो सकता है फ्यूचर का ईयर। फ्यूचर की ईयर और भी दे रखे हो सकते हैं, फ्यूचर के ईयर और भी दे रखे हो सकते हैं। क्लियर बात? तो हमारे पास प्रीवियस ईयर भी है, करंट ईयर भी और फ्यूचर ईयर भी है। अब देखो बेटा, इसके अंदर अगर इन तीनों ही सालों के कोई भी पैसे आए हैं तो वो तीनों इंक्लूड हो सकते हैं। किसके अंदर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। ये बनेगा तो 2019 का ही, पर कोई पेमेंट 2018 की आई है तो वो भी प्लस हो जाएगी, कोई पेमेंट 2020 की आई है तो वो भी प्लस हो जाएगी। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि हर जितनी पेमेंट आई है सब रिकॉर्ड हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव वो कौन से साल की है। सर इसका कोई लॉजिक, मतलब कोई सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इससे हम जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमारे पेपर में 6 नंबर का मोस्टली खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा जाता है। खाली यही पूछा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मोस्टली। यानी कि बैलेंस शीट नहीं पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है, मोस्टली की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो अब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करूं, अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर लूं, इसको हम प्रिपेयर करेंगे किससे बेटा? ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इसको हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं बेटा? पहले आप जानो इस अकाउंट के नेचर क्या है।
नेचर है नॉमिनल अकाउंट है जी, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम है इसमें। रियल, पर्सनल, नॉमिनल में से कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट है। इसको किस बेसिस पे बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। अब एक्रूअल बेसिस क्या होते हैं? एक्रूअल बेसिस कहता है इस अकाउंट के अंदर, इसमें तो किसी भी ईयर का पैसा आ सकता है ना, सिर्फ करंट ईयर का पैसा आ सकता है, सिर्फ करंट ईयर का पैसा आएगा। अब एक बात बताओ, किससे बना रहे हो इसको? इंफॉर्मेशन कहां से लाओगे इसके लिए? यहां से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। पेमेंट, इसके लिए इंफॉर्मेशन कहां से लाओगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। उसमें तो किसी भी साल का पैसा है। आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इसी साल का पैसा चाहिए भाई। इसके अंदर तो किसी भी साल का पैसा है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस साल का पैसा चाहिए। इसमें किसी भी साल का पैसा, इसमें सिर्फ इस साल का पैसा चाहिए। तो अब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन में क्या है। मान लो इसके अंदर पैसे दे रखे हैं सब्सक्रिप्शन के, ये इनकम होती है 2018 यानी पिछला साल, 2019 यानी करंट ईयर और 2020 यानी फ्यूचर का ईयर। आपके पास 10,000 इसके आए हुए हैं, 15,000 इसके आए हुए हैं और 5,000 इसके आए हुए हैं। टोटल हो गया हमारा, टोटल हो गया बेटा हमारा 30,000। ये आपको टोटल आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है? लेकिन आपको अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर ये नॉमिनल अकाउंट होते तो डेबिट साइड पे क्या आते होंगे? एक्सपेंडिचर्स। डेबिट साइड पे क्या आते हैं? एक्सपेंडिचर। और इनकम्स आती है क्रेडिट साइड पे। इनकम आती है क्रेडिट साइड पे। अब अगर ये टोटल अमाउंट हमें जो दे रखा है 30,000, टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी है? 30,000। इसके अंदर से ये पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन है इसको माइनस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है कि सिर्फ करंट ईयर का पैसा आएगा। अब 30,000 में तो 10,000 पिछले साल के पैसे आए, इस साल के थोड़ी ना। इसमें तो सिर्फ करंट ईयर का पैसा आएगा ना। अब समझ रहे हो क्यों सिखा रहा हूं ये चीज मैं आपको, क्यों इतने डिटेल में बता रहा हूं कि इसमें किसी भी ईयर का पैसा आता है और इसमें इस साल का। क्योंकि आपने यहाँ जो बाहर आइटम लिखनी है ना, वो सिर्फ करंट ईयर के पैसों की लिखनी है, सिर्फ इस साल का पैसा होना चाहिए। तो बाय सब्सक्रिप्शन में से 30,000 में से 10,000 प्रीवियस ईयर के माइनस कर दो, 5,000 अगले साल के माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 15,000। और आप बताओ आपको करंट ईयर के मिले भी कितने थे? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का पैसा आता है और इसके अंदर कोई भी ईयर का पैसा हो सकता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में एक और बात समझ लो। एक और बात क्या समझ सकते हो बेटे यहाँ पे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चाहे, अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का पैसा आता है, चाहे वो कैश में मिल चुका हो, ये तो मैंने आपको लिख के भी दिखाया, चाहे वो कैश में ना मिला हो, कैश में क्या मिला ही ना हो, किसी और टर्म्स में दे दिया तो भी गिना जाएगा वो। कहने का मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन मान लो इस साल 5,000 रुपए किसी ने देनी है, 5,000 रुपए किसी और ने देनी है, दी नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर ऐड कर दोगे आप। क्लियर बात? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बनता हुआ ये कहता है कि बेटा जो कैश में मिला है वो भी सिर्फ इस साल का लिखो, और सेकेंडली जो भी इनकम आपको मिली है कैश में या नहीं मिली है, रिसीव हुई है या नहीं हुई है, आपने कमा ली, आपने सर्विस दे दी, उसको ऐड करो। सिमिलरली एक्सपेंस के लिए भी सेम है, आपने सर्विस ले ली, आपने चाहे सैलरी नहीं दी, आपने सर्विस ले ली ना, तो उसको ऐड करो सैलरीज में।
मिली दी है या नहीं दी है, कैश का मतलब नहीं है हमारे यहाँ पे। और रिसीट एंड पेमेंट में तो सिर्फ कैश है ना, उसको मतलब नहीं कितनी पेंडिंग बची हुई है, वो सिर्फ कैश दिखाएगा कि हमने 2000 सैलरी दी है, ये नहीं दिखाएगा कि 8000 अभी बच रही है। लेकिन वो 8000 बची हुई आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगी। बेटा क्लियर है? बताओ, आप सभी बताओ, क्लियर है? कोई डाउट इसमें है? नहीं? तो बेटा ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उससे क्या बनाते हैं हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको ओवरऑल क्या क्वेश्चंस करने होंगे, ये बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस साल का पैसा इसके अंदर लिखना है, ये पहले ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी बात क्या देखनी है, आपको ये देखना है कि कौन सी आइटम रिसीट एंड पेमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी और कौन सी आइटम बैलेंस शीट के अंदर आएगी, क्योंकि हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं और दो बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ओपनिंग ईयर की और एक क्लोजिंग ईयर की। तो आप ये देखो, बैलेंस शीट सिंपल होगी, ओपनिंग ईयर वाली बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में आपको आइटम्स दे रखी होंगी कि भैया एसेट है या जो भी है, फिर लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी। आपको बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकालनी होगी, आपको बैलेंसिंग फिगर क्या निकालनी होगी, कैपिटल फंड आपको निकालना होगा। अब अगर एसेट ज्यादा है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है साल के शुरुआत वाली, अगर एसेट्स आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज हो, बेटा ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपकी एसेट साइड ज्यादा है, लाइबिलिटी साइड कम है, तो क्या बचेगा बेटा आपका, कैपिटल फंड। कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल फंड भी नॉर्मल कैपिटल जैसे जैसे मालिकों की कैपिटल होती है ना, वैसे ही एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था आपने, तो वही है। क्लियर है बात? अब इसके बाद अगर एसेट्स लेस देन लायबिलिटीज हो, लायबिलिटी ज्यादा है एसेट्स कम है, तो हो सकता है कि डेफिशिएंसी हो। क्या हो? अब मैं अगर बात करूं कितने नंबर का, कितने परसेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 99% क्वेश्चन आपको कैपिटल फंड ही मिलेगा। यानी आप जीके गोयल जैसी बुक में अगर देखोगे तो वहां पे डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन ही नहीं होगा। आप हमारी पर्सनल नोट्स बुक्स को असाइनमेंट्स को रेफर करोगे तो 1-8% हमने इसके लिए क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है जी, हमारी वाली बुक में हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि पेपर में अगर आ जाए तो आप परेशान ना हो। बाकी आता 1% ही है, यूजुअली कैपिटल फंड आपको मिलेगा, बट 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन ओपनिंग बैलेंस शीट इफ एसेट्स इज लेस देन लायबिलिटी क्या आएगा, डेफिशिएंसी। नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटे, इसके बाद हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कौन सी आइटम आएंगी, जो कैपिटल आइटम्स होंगी। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, वो भी क्लोजिंग, और इसके अंदर कौन सी आइटम आएंगी बेटा, इसके अंदर कौन सी आइटम होंगी, इसके अंदर वो आइटम होंगी जो कैपिटल नेचर की होती हैं, यानी लायबिलिटीज और एसेट। यानी क्वेश्चन में किसी भी आइटम को लेकर ये कह दिया जाए कि इस आइटम को आप कैपिटलाइज कर दो, क्या कर दो, कैपिटलाइज, तो इसका मतलब आपको उसको कहां लिखना चाहिए, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी। अब अगर किसी चीज के लिए पेमेंट करी है तो वो ऑब्वियसली आपका एसेट बनेगा या आपकी लायबिलिटी को कम करेगा, और कोई अगर रिसीट हुई है या तो आपने एसेट बेचा या आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी अगर वो है तो, नहीं तो रिसीट आपकी इनकम है और पेमेंट आपकी एक्सपेंसिव है। क्लियर है बात? तो ये बहुत सारी चीजें आपने बनानी होती हैं और उससे बनानी होती है, तो एक एक करके मैं एक एक चीज के ऊपर आपको अब सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो सिखाऊंगा, होता क्या है वो सिखाऊंगा। सेकंड नंबर पे मैं आपको फिर उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के काफी सारी आइटम हैं उनके बारे में बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होती है, ऑनरेरियम क्या होती है। तीसरे नंबर फिर मैं आपको बैलेंस शीट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड वो सिखाऊंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे 3-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे, फंड्स के बेसिस पे, जो भी 3-4 मार्कर क्वेश्चंस हैं वो सारों का हम पूरा करेंगे।
एंड फाइनली बड़े वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। क्लियर बात? तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले अब हम करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। क्लियर बात?